वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर असाइंड अ लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि मैनेजर को बहुत ज्यादा काम होते हैं और वो सारा का सारा काम खुद नहीं कर सकते परफॉर्म। तो वो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अपने काम को, डिफरेंट वर्किंग जो अपनी डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। जो जो वर्कर्स होते हैं ना, उनके अंडर लगे हुए, उनके सुबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे उस काम को। द मैनेजर बिगन्स with sharing of his responsibility with his subordinates according to their qualification and get the work done from them। उनसे काम पूरा कराते हैं। He deliberately passes some of his responsibility to his subordinates। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अपने subordinates को बांट देते हैं अपने काम के। तो आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर है ऑल्सो शेयर सम अथॉरिटी। अब किसी काम को करने, मैंने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम को पूरा करने के लिए, तो मुझे उसके प्रायोरिटी में आपको एक उसकी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी काम करने के लिए। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, जिससे सुबॉर्डिनेट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगा। टू मेक श्योर दैट his subordinate perform all the work effectively and efficiently। तो तो the process of entrusting responsibilities and authorities to the subordinate and creating accountability means answerability, कि अगर वो काम पूरा नहीं करता then he will be answerable to the सुपीरियर को वो आंसरेबल होगा उसके लिए। those employees who have interested responsibility एंड अथॉरिटी, यानी जिस भी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है, ही कैन ओनली रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू हिज सुबॉर्डिनेट सुपीरियर। तो प्रिंसिपल क्या होता है उसका, अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी द वर्क सिस्टमेटिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डेलीगेशन, काम को बांटना, दूसरों को अपने सुबॉर्डिनेट्स को काम देना, एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है किसी का ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिकली काम करने के लिए। बट डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिक्शन which means accountability of is absolute। इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड। मतलब क्या है कि सपोज करो मैंने आपको कोई काम, ए ने आपको काम करने के लिए दिया है, आपके सीनियर मैनेजर को ने बी को, तो उसने आपको अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आप उसके लिए आंसरेबल होंगे, लेकिन फाइनल जो जिम्मेवारी है वो रिस्पॉन्सिबल है ए ही रहेगा अपने सुपीरियर के। अगर इसका एक्स सुपीरियर है तो वो ये मतलब ए ये नहीं कहेगा कि बी ने नहीं किया काम। बी इज रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल टू ए एंड ए इज ऑल्सो आंसरेबल टू एक्स। मतलब अपना हम काम सौंप सकते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी किसी को नहीं सौंप सकते, हम उसको टोटली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते उस चीज के लिए। सुपीरियर जो हमारा है वो उसके लिए उसको आंसरेबल हम होंगे। क्लियर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेल्स मैनेजर इज असाइंड अ टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 यूनिट्स इन 1 मंथ, ही डिवाइडेड टारगेट अमंग द सेल्समैन। मतलब उसको 1000 का टारगेट मिला था, उसने डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन को वो दे दिया।
वन ऑफ द सेल्समैन फेल सिक, एक एक सेल्समैन बीमार हो गया। सो एट द एंड 800 का ही टारगेट अचीव हो पाया है, यूनिट कुड बी सोल्ड। In such situation, the accountability lies with the manager, although he has delegated. चाहे इसने काम आगे दे भी दिया था, फिर भी accountability इसकी ही बनती है। In such a situation, the accountability lies with the manager, although he had delegated the or passed the target. उसने टारगेट पास भी कर दिया था subordinate को, तब भी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही की ही बनती है। But by passing or delegating or responsibilities, he cannot get rid the accountability. वो उनको accountability नहीं दे सकता। वो जिसने उसको टारगेट दिया उसको नहीं कह सकता कि मैंने तो दे दिया था, ये काम पूरा इनकी वजह से नहीं हुआ। He should have checked in between and supervised them. उसको चेक करना था बीच में, भाई अगर ए पर्सन इसमें से कोई जेड पर्सन बीमार था, वो अपना 200 का टारगेट पूरा नहीं कर पाया, तो उसको उसकी जगह रिप्लेस करना चाहिए था किसी और को टाइमली, और उसको राइट डायरेक्शन में काम लेना चाहिए था उससे। समझ आ गई? तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन के जो एलिमेंट होते हैं या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एलिमेंट का मतलब होता है किन कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी हेल्प से डेलीगेशन ऑफ का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल होगा। सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? वर्क असाइन टू अ इंडिविजुअल, किसी को काम देना, इंडिविजुअल को, सुबॉर्डिनेट को। इट इंक्लूड्स all the physical and mental activity to be performed by the employee at a particular job position। जो भी उनको एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे है एम्प्लॉय, उसको कोई एक्टिविटी, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में दे चाहे मेंटल फॉर्म में दे। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगेन व्हेन मैनेजर पासिस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सुबॉर्डिनेट। जो डेलीगेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है कब से? जब एक मैनेजर पास करता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपने सुबॉर्डिनेट को, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी। अब सपोज करो मुझे आपने 1000 का प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन आपने मुझे रॉ मटेरियल खरीदने की पावर नहीं दी है, अथॉरिटी ही नहीं दी है। मुझे वर्कर अपॉइंट करने की अथॉरिटी नहीं दी है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि मैं अपना काम टाइम पे पूरा कर लूंगा? तो मुझे कुछ पावर तो देनी पड़ेगी। तो सेकंड स्टेप है हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन पावर टू टेक डिसीजन, टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम authority. So when managers are passing their responsibility to the subordinate, they also pass some authority to the subordinate also। उनको वो भी देनी है उनको। While sharing the security authority, manager keep in mind that authority matching to the responsibility should only be delegated। कि ऐसा नहीं है कि आपने मुझे 1000 का सेल्स का टारगेट दिया है और आप मुझे अथॉरिटी दे रहे हो कि भाई मैं एचआर की अथॉरिटी दे रहे हो या मुझे कोई और अथॉरिटी दे रहे हो। अथॉरिटी भी उसी के ही कनेक्टेड होनी चाहिए ताकि वो काम